जैसे हम हैं, क्योंकि व्यवस्था तो लोगों को चाहिए ना। और जैसे लोग हैं, अगर उनके हिसाब से ही व्यवस्था नहीं बनेगी, तो फिर ये व्यवस्था तो किसी और के लिए है ना। फिर तो हमने व्यवस्था बना दी और आदमी को हम उसमें काट छाट के सेट कर रहे हैं कि भाई साहब आप इधर से सेट हो जाइए, आपका आपके बाल बड़े हैं, आप थोड़ा बाल छोटे करवाइए, आपका हाथ बड़ा है, थोड़ा हाथ छोटा करवाइए, या थोड़ा मोड़ के रखिए, या आपकी ऐसी आदत है तो इसका इसकी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप गरीब हैं तो आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, आपको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि जैसे तैसे एक व्यवस्था बनाई और अब आदमियों के ऊपर छोड़ दिया, भाई अब आप अपने आप को इसमें सेट करो, गरीब हो तो गरीब ढंग से सेट करो, अमीर हो तो अमीर ढंग से सेट करो, किसी के साथ दुश्मनी है तो अपना सेट करो, नहीं है तो अपना सेट, ऐसे करके छोड़ दिया। माने एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि हर आदमी जैसा है जन्म से उससे वो व्यवस्था वैसी मिल जाए। क्यों नहीं बनाई उन्होंने? क्योंकि वो उसको जन्म से ही अच्छा या बुरा समझ रहे हैं कि बाई बर्थ ही लोग कुछ अच्छे और कुछ बुरे, या एक ही आदमी कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसे होता है, ऐसा नेचुरल है, ऐसा सोच के समझ के। लेकिन जब मैंने खोज की इस कॉन्शियस के बारे में, इस आदमी के बारे में, या इस चेतना के बारे में, या इस आत्मा के बारे में, तो मैंने पाया कि मूल से ये बुरी नहीं होती, इसमें कोई दुर्गुण नहीं होता है। ये इसमें मूल से बस एक ही बात रहती है जो इसके स्वभाव में है, और वो है कि वो खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, दुख नहीं चाहता बिल्कुल भी। जरा भी दुख होता है तो इसे परेशानी होती है, उससे ये बचना चाहता है। और जो भी सुख इसके सामने आते हैं उनमें से इसे, जिसके प्रति राग होता है, जिसमें इसका आकर्षण होता है, उसको ये पाना चाहता है। बस इसकी कुल जमा जो जीवन है वो इतने से में मूल में सिकड़ा हुआ है कि वो सुखी होना चाहता है और दुखी होना नहीं चाहता। दुख वाली चीजों को दूर करके रखना चाहता है, ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहता है कि ये दुख वाली चीजें उसके जीवन में ना आए। इसीलिए रोज घर में झाड़ू लगाता है ताकि ये धूल ना रहे, नाक में ना घुसे, मुंह में ना घुसे, कपड़े ना खराब हो जाएं, कहाँ बैठे। इसलिए रोज झाड़ू लगाता है, इसलिए खिड़की इत्यादि लगाता है कि बाहर से धूल ना घुसे, है ना। ठंड में बाहर से ठंड ना घुसे, गर्मी में एसी लगाता है ताकि गर्म ना हो जाए और प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो दुखों को दूर करता है और कंफर्टनेस की तरफ, सुख की तरफ वो गति करता है। यही वो पूरे जीवन करता है, चाहे वो अच्छे ढंग से करता हो जिसे हम बोलते हैं कि लीगली, और या बुरे ढंग से करता हो जिसे हम बोलते हैं इलीगली, मतलब कानूनन या कानून के परे होके, आपराधिक रूप से। तो ये हमें दिखाई दिया। अच्छा, आपराधिक रूप से वो कब कोशिश करता है? जब उसे कानूनन रूप से संभव नहीं होता। जैसे आज आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, थोड़े से लोगों के पास रोजगार है। अब बेरोजगार हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो अब वो क्या करें? उनकी फैमिली भी है, उनके बूढ़े माता पिता हैं, खुद की जिंदगी है, बच्चे हैं, सब है उनका। अब वो क्या करें? अब वो कोई तो ऐसा काम करेंगे ना जो चोरी का, डकैती का, झूठ बोल के, ठगी, फिरौती, कुछ करके तो कुछ करके तो काम करेंगे, जिएंगे जीवन, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। तो ये वो मजबूरी में करते हैं। ये भी मेरी समझ में आया, ये भी मेरी खोज में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम ऐसी व्यवस्था ना बना दें कि जिसमें कानूनन रूप से ही सबको वो सब मिल जाए जो जो वो चाहते हैं, जब जब जितना जितना, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कोई आदमी नियमों के इधर उधर नहीं जाएगा। माने गलत ढंग से अपनी आजीविका कमाने की कोशिश नहीं करेगा, सुखों को अर्जित करने की कोशिश नहीं करेगा, दुखों से दूर होने की कोशिश नहीं करेगा कानून के बाहर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी।